हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। इसी बीच शिमला में पत्रकार वार्ता में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वर्तमान सुक्खू सरकार पर चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं। जयराम ठाकुर ने इस दौरान कहा कि सुक्खू सरकार के 18 महीने के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ईडी के छापे जिन लोगों पर पड़े उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन नहीं, सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वर्तमान में 3 विधानसभा सीटों पर जारी उपचुनाव को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार ने तीनों विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को प्रभावित करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह इन उपचुनाव में सरकार ने सरकारी मशीनरी का प्रयोग चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया, यह हिमाचल के इतिहास में पहली बार देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 18 महीने के कार्यकाल में सरकार पर जिस तरह से भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लग रहे हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एजेंसी के द्वारा जिन लोगों पर छापेमारी की गई वह राजनीतिक नहीं है, लेकिन लोगों को सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। जयराम ठाकुर ने एक बार फिर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, दिन दिहाड़े गोलीकांड हो रहे हैं। प्रदेश के वर्तमान हालात को देखते हुए नेतृत्व परिवर्तन की नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं इस चुनाव के कैंपेन में हिमाचल प्रदेश में तीनों विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग समय में रहा हूं और मैंने इस बात को देखा है कि तीनों विधानसभा क्षेत्र में लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को चुन करके भेजना चाहती है। लेकिन जिस प्रकार से इन तीनों चुनावों पर कांग्रेस पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, वो आज से पहले मुझे लगता है कि शायद ही हिमाचल प्रदेश में इस स्तर पर लोकतंत्र में रहते हुए चुनाव को प्रभावित करने के लिए, चुनाव को जीतने के लिए जिस तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं, मैं समझता बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछली बरसात में जो त्रासदी में जो नुकसान हिमाचल प्रदेश में सड़कों को हुआ, पुलों का हुआ, घरों का हुआ, वो जस का तस है। सड़कें टूटी हैं तो टूटी हैं, पुल टूटे हैं तो टूटे हैं। दूसरी बरसात शुरू हो गई लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो है कोई भी विकास के कार्य जो है अभी तक शुरू नहीं हो पाए। वो जो पीछे सड़कें टूटी हुई, डैमेज हुए, पुल डैमेज हुए, वो अभी तक रिस्टोर नहीं हो पाए। इसकी वजह यही है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं। वो क्या काम कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं कि सत्ता को कैसे बचाया जाए, कुर्सी को कैसे बचाया जा सके। इसलिए इस बात के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं और इसलिए मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है जो हमारे तीनों विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे पार्टी के जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं, इन उपचुनाव में तीनों के परिवारों को प्रताड़ित किया गया है, तीनों के कारोबार बंद कर दिए गए हैं, तीनों के ऊपर जो है मामले दर्ज कर दिए गए हैं। और ऐसे में मैं समझता हूं कि जो जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में सत्ता को चलाने का एक प्रयास जो है वो लोगों को डरा करके, धमका करके किया जा रहा है, उस पर विराम लगना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन तीनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लोग समर्थन देंगे, भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करेंगे, ताकि एक बहुत बड़ा संदेश जो है वो कांग्रेस पार्टी के इस तरह से कामकाज करने के तौर तरीके पर जा सके।